करेंगे मौसम की। इंदौर में कुछ ही घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी है। पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई है और शहरों की सड़कों पर भारी जल जमाव हो चुका है और पानी के तेज बहाव में यहां पर गाड़ियां भी बहती नजर आई है। चंदन नगर इलाके में पानी में गाड़ी बह गई। क्रेन बुलाकर गाड़ी को बहने से रोका गया। तस्वीरें सामने आई इंदौर की। कुछ ही घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी है और ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और इसमें गाड़ियां बहती हुई नजर आई। चंदन नगर इलाके की ये तस्वीर है जहां पानी में गाड़ी बह गई और क्रेन बुलाकर गाड़ी को बहने से रोका गया है। तो तमाम नगर निगम के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं क्योंकि इंदौर में पहली ही बारिश में इन दावों की पोल खुलती नजर आई है। सड़कें तालाब बन चुकी है, लोग परेशान हैं और पानी इतना भर चुका है कि अब गाड़ियां भी बहने लगी है। क्रेन बुलाकर चंदन नगर में गाड़ी को बहने से रोका गया है और महज कुछ ही घंटों की बारिश में ये हाल है और अभी तो पूरा मानसून बाकी है। तमाम तरह के दावे इंदौर नगर निगम ने किए थे कि मानसून के पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की पोल खुलती नजर आई है। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बहती दिखाई दे रही हैं। 4 व्हीलर गाड़ी भी यहाँ पर बहती दिखाई दी और चंदन नगर की ये तस्वीरें जहाँ पर क्रेन बुलाना पड़ा गाड़ी को बहने से रोकने के लिए। तो देखिए, ये इंदौर की सड़कें हैं और ज़्यादातर सड़कों का ये हाल है। पहली ही बारिश के बाद सड़कें तालाब बन चुकी है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या बात है। ओ भाई साहब, तो इंदौर की ये तस्वीरें जहां पर घुटनों तक, लोगों की घुटनों तक पानी भर चुका है। पहली ही बारिश में ये हाल है और देखिए यहाँ पर तो पूरी गाड़ी ही डूब चुकी है। चंदन नगर की इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर तेज बहाव के चलते 4 व्हीलर गाड़ी बहने लगी और क्रेन बुलाकर गाड़ी को रोकना पड़ा और लगभग हर सड़क का यही हाल है। सड़कें तालाब बन चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और क्रेन से कार का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कोई स्टंट नहीं है बल्कि बारिश के बाद जो इंदौर का हाल है, इंदौर के ड्रेनेज सिस्टम का, नगर निगम की तैयारियों का जो हाल है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तालाब सड़कें बनी हुई है और लोग काफ़ी परेशान हैं। आने जाने में जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही है और सड़कें लगातार लबालब भरी हुई। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां कुछ ही घंटों की बारिश के बाद ये हाल नजर आया है। यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर तेज बहाव में बहते दिखाई दे रहे हैं। कुछ गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है, कई सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है और सिस्टम फेल नजर आ रहा है। देखिए, ये तस्वीरें हैं इंदौर की जहां पर पहली ही बारिश में यह हाल बना हुआ है। नगर निगम ने कहा था कि बारिश को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस बार मॉनसून लेट से आया, ज़्यादा समय था तैयारियों को लेकर, लेकिन फिर भी ये तैयारियां किस तरह से की गई है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। इंदौर का हाल बेहाल है। और अब रुक करेंगे बिलासपुर और जबलपुर को जोड़ने वाली सड़क का। यह निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 की गुणवत्ता पर पहली ही बारिश में सवाल खड़े हुए हैं। पेंड्रा क्षेत्र के खोड़री के करियाम के बीच बन रहे हाईवे पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है, जबकि कई हिस्सों में मिट्टी धंसने से सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। कहीं सड़क का किनारा बह गया तो कहीं सतह पर गहरी दरारें उभर आई। पहली बारिश में ही सामने आई ये तस्वीरें निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो आने वाले दिनों में ये मार्ग यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है। पेंड्रा की ये तस्वीरें हैं, बिलासपुर जबलपुर को जोड़ने वाली ये सड़क नेशनल हाईवे 45 जिसकी गुणवत्ता पर अब सवाल उठे हैं। पहली ही बारिश के बाद सड़कों में दरार आ गए हैं, कई जगह मिट्टी धंसने लगी है और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती है। अब लोगों का कहना यह है कि अगर समय पर मरम्मत नहीं किया गया तो आगे परेशानी बढ़ सकती है।
और मानसून की पहली तेज बारिश ने नरसिंहपुर की गाडरवारा कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। मंडी से लगे टीन शेड बारिश का पानी नहीं रोक पाए और नीलामी के बाद रखा किसानों का गेहूं भीग गया। किसानों का आरोप कि मंडी प्रशासन और व्यापारियों की लापरवाही की वजह से उनकी फसल खराब हुई और अब भीगे गेहूं के बदले कम कीमत दी जा रही है। उधर मामला सामने आने के बाद मंडी सचिव देवकी कुशराम ने मौके का निरीक्षण किया है। प्रभावित शेड्स की खरीदी कार्य रोककर जरूरी सुधार कराने की बात कही है। कि अभी मात्र 1 घंटे अभी शुरुआत बारिश हुई है, 1 घंटे बारिश हुई है, जिसमें अभी मंडी प्रशासन की पूरी पोल खुल चुकी है कि यहाँ पे देखो पूरा अस्त व्यस्त माल हो चुका है, पूरा माल गीला हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो खरीदार हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम गीला माल बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब गीला माल हम लोग तो यहाँ बेचने के लिए आए हैं, मंडी से वापस घर ले जाने के लिए तो लाए नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? इस माल को निरीक्षण करने में पाया गया कि किसान और व्यापारियों से बात की जिससे वो आपसी सामंजस्य बनाए और सॉल्व हो रही है उसकी, और दोबारा ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम शेड को बंद कर रहे हैं। दूसरे शेड में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या वजह थी उस शेड में, क्या हो गया था? वो बीच से साइड में कचरा आ गया है और टूट गया है, इसके कारण से पानी का बहाव बीच से। और वहीं सिवनी दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का देसी अंदाज देखने को मिला है। प्रोटोकॉल से हटकर मुख्यमंत्री सीधे खेत में पहुंचे और किसानों के साथ धान रोपण किया। शहर से सटे माने गांव में सीएम किसान नाथूराम यादव के खेत पहुंचे, जहां उन्होंने खुद पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई की। इस दौरान महिला किसानों ने देसी लोकगीत गाकर उनका स्वागत भी किया, जिससे पूरा माहौल ग्रामीण संस्कृति से सराबोर हो गया। मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत कर खेती किसानी की स्थिति की जानकारी भी ली और उनकी समस्याओं को भी सुना। तो सिवनी की ये तस्वीरें। अच्छा, आपका मायका कहाँ है? आपके लगाने से समझ में आ गया मुझे। धान बता दें कि सिवनी दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और प्रोटोकॉल से हट करके मुख्यमंत्री सीधा खेत में पहुंच गए और किसानों के साथ वहां उन्होंने धान रोपण भी किया। शहर से सटे माने गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषक नाथूराम यादव के खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद खेत में उतर करके पारंपरिक तरीके से धान रोपण किया। इस दौरान किसान महिलाओं ने लोक गीतों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ईंधन बचाने का संदेश देने डुमना एयरपोर्ट से अपनी पूरी टीम के साथ एक ट्रैवलर वाहन में बैठकर सर्किट हाउस होते हुए मानस भवन पहुंचे थे, जहां वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वरदास रोहानी की स्मृति में आयोजित गौरव शिखर सम्मेलन सम्मान समारोह में शामिल हुए। आपको